केजरीवाल को बेल, हेमंत सोरेन को जेल, क्या कारण से नहीं मिला हेमंत को जमानत। जोहार झारखंड उदय प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं रचना उरांव विश्लेषण के साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर झारखंड में कथित तौर पर 8.5 एकड़ जमीन अवैध रूप से रखने का आरोप है। गिरफ्तारी के ठीक पहले उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन का मामला सुना और 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 महीने से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट ने 3 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ मामला बनता है। पहली नजर में हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगते हैं और उनके खिलाफ काफी सबूत हैं। इस बीच 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पीएमएलए कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बनी विशेष अदालत ने अप्रैल की शुरुआत में चार्जशीट का संज्ञान लिया। इसके बाद 16 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने रांची में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की, हालांकि उनका बेल पिटीशन खारिज कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने 3 मई को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनावों के लिए अंतरिम बेल की मांग की। मुख्यतः इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इन चीजों को लेकर स्पष्टवादिता नहीं दिखलाई है। पहला ये कि चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है और उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी। बेंच ने कहा, हमें आपके क्लाइंट से थोड़ी स्पष्टवादिता की उम्मीद थी। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि ये वकील की गलती थी, न कि हेमंत सोरेन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन एक साथ एक से अधिक कानूनी विकल्पों का सहारा ले रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक हालिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने भाषण में जाति के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब बात है, आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला हुआ है। केजरीवाल का केस सोरेन के केस से कैसे अलग है, इसका न्यायिक तर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत किसी विशेष मामले में पूर्ण न्याय देने का भी अधिकार है। कोर्ट ने ऐसे कई मामलों रेमेडी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, भले ही ये कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को मिली राहत की आलोचना की है। उनका कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिलना तो सही है, लेकिन अदालत ने इसके लिए जो कारण बताया है वो सही नहीं है। भाटिया के मुताबिक कोर्ट के आदेश में खामी है। आदेश में ये नहीं लिखा गया है कि अगर ऐसे ही जमानत के मामले भविष्य में आते हैं तो उन पर सुनवाई के क्या सिद्धांत होंगे। इस तरह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण का एक रूप मिल जाता है, जो अपारदर्शी मानदंडों के आधार पर ये तय करता है कि इसे किसे देना है और किसे नहीं। उनके मुताबिक ऐसे आदेश पहले से ही बेहद केंद्रीकृत सुप्रीम कोर्ट में सत्ता को और अधिक केंद्रीकृत करते हैं। मेरा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए जोहार।